नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रभावी कंपटीशन हब में। और जो हमने बीपीएससी के बिहार स्पेशल के लिए बिहार के करंट अफेयर्स की चर्चा हम कर रहे थे और उसमें एडिटोरिया की बुक को हम लोग कवर कर रहे हैं, तो काफ़ी चंद पेजेस बचे हुए हैं, इनको हम कवर कर लेते हैं। अब अगस्त 2021 से नीचे के जो करंट अफेयर्स है, अगस्त जैसे हो गया, उसके बाद उसके पहले का जो है जुलाई, फिर जून, उन सबको हम लोग कवर कर लेते हैं इस वीडियो में, ठीक है। इससे पहले भी 8 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। इससे रिलेटेड एक प्लेलिस्ट है एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स करके, उसको आप मेरे चैनल पे देख के उसको और प्लेलिस्ट पेज पे आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। कंप्लीट देखिए ताकि आपको कम्प्लीटली उसका बेनिफिट मिले। चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ से अगस्त वाला करंट अफेयर, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगस्त 2021 यहाँ पे लिखा हुआ है, बिहार स्पेशल है, बिहार का करंट अफेयर है। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है, बिहार के मधुबनी जिले में चलाए जा रहे हैं सुखेत मॉडल की चर्चा। सुखेत मॉडल ये मधुबनी जिला में चलाया जा रहा है कि चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में की है। सुखेत मॉडल के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को गाय के गोबर के बदले रसोई गैस प्रदान किया जाएगा, ठीक है। गाय का गोबर आप दीजिए और आपको रसोई गैस मिलेगा, ठीक है। सरकार को आपको गाय का गोबर देना है और उससे गाय का गोबर के बदले आपको रसोई गैस दिया जाएगा, ठीक है। सुखेत मॉडल है ये मधुबनी जिला में। हाल ही में जारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी का दर जो है वो 13.8% है, ठीक है। किसके द्वारा जारी किया गया है? जारी किया गया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा। बिहार में बेरोजगारी दर कितना है? 13.8% है। पूर्वी चंपारण जिले प्रशासन ने जीविका महिलाओं और ग्रामीण लोगों के साथ पुराने पेड़ों को बचाने के लिए सेव आवर गार्जियन ट्रिप एक आंदोलन शुरू किया है, ठीक है। कहाँ पर शुरू हुआ है? पूर्वी चंपारण में। जीविका महिलाओं ने किया है ग्रामीण लोगों के साथ जुड़ के, ठीक है। क्या करेंगे इसमें? पेड़ को बचाने के लिए, जो पुराने पेड़ हैं उनको बचाने के लिए सेव आवर गार्जियन ट्रिप का आंदोलन शुरू किया है। सेव आवर गार्जियन ट्रिप। पर्यावरण वन जलवायु मंत्री नीरज कुमार ने पटना साइंस कॉलेज में देश के पहले डॉल्फिन रिसर्च का उद्घाटन किया है। पहला डॉल्फिन रिसर्च कहाँ खुला है? पटना साइंस कॉलेज में खुला है और इसका उद्घाटन हो चुका है। किसके द्वारा हुआ है? पर्यावरण वन जलवायु मंत्री नीरज कुमार के द्वारा। भारतीय रेलवे बोर्ड ने बिहार के बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन बनाने की स्वीकृति दे दी है। किसने दी है? भारतीय रेलवे बोर्ड ने क्या किया है? बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन बनाने के लिए स्वीकृति दे दी है। इसमें शॉपिंग मॉल होगा, यहाँ पे वाईफाई की सुविधा वगैरह, ये सब बेसिक चीजें होंगी। बाघ के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बिहार के मोहम्मद आरिफ को टाइगर गार्ड से सम्मानित किया गया है। मोहम्मद आरिफ को क्या दिया गया है? टाइगर गार्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला है यहाँ पे, बिहार के नवादा जिले की अर्चना कुमारी पॉल केंद्रीय सूचना आयोग को नियुक्त किया गया है, ठीक है। इनको क्या नियुक्त किया गया है? अर्चना कुमारी पॉल को केंद्रीय सूचना आयोग में नियुक्त किया गया है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये नवादा जिले की रहने वाली हैं अर्चना कुमारी पॉल। बिहार राज्य जन्म और मृत्यु अपडेट आंकड़े सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया। अगेन यहाँ पे देश का पहला राज्य है, तो सवाल आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। इसमें क्या हुआ है? अभी इसमें हुआ है हमारे राज्य में जन्म और मृत्यु अपडेट आंकड़े जो होंगे वो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराया जाएगा। कितनी जन्म हुई है, कितने मृत्यु हुई है, किसकी मृत्यु हुई, किसकी जन्म हुई है, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। एक प्लेटफॉर्म बनेगा, सार्वजनिक हो जाएगा। साथ ही सड़क दुर्घटना पर रिसर्च करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है, ठीक है। बिहार के मधेपुरा जिला के कैप्टन आशुतोष कुमार को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं मधेपुरा के। क्या नाम है इनका? कैप्टन आशुतोष कुमार। इनको मरणोपरांत शौर्य चक्र दिया गया है, ठीक है। मरणोपरांत शौर्य चक्र दिया गया है। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है? अक्षय पात्र एक फाउंडेशन है और बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना को क्रियान्वित करने के लिए ये समझौता हुआ है अक्षय पात्र के साथ। बिहार के जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन प्रसाद को सामाजिक और राजनीतिक कार्य में उनके उल्लेखनीय योगदान हेतु मौलाना अबुल कलाम आजाद अवार्ड दिया गया है। ठीक है, कौन सा अवार्ड दिया गया है? मौलाना अबुल कलाम आजाद अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है? राजीव रंजन प्रसाद को दिया गया। किस लिए दिया गया? सामाजिक और राजनीतिक कार्य के लिए। ठीक है। हाल ही में सुजीत वर्मा द्वारा लिखी गई फायर मेलोडी पुस्तक प्रकाशित हुई है। तो ये पूछा जा सकता है फायर मेलोडी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सुजीत वर्मा। हालांकि इतना घुस के बीपीएससी तो नहीं पूछती है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला सवाल है, बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत सुपौल में मखाना उद्योग क्लस्टर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक स्कीम है जो बेसिकली सेंट्रल लेवल पे भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और यूपी में तो किया ही जा रहा था। तो इसमें क्या है, बिहार के अपने उद्योग मंत्री हैं शाहनवाज हुसैन। ठीक है, शाहनवाज हुसैन। ठीक है, तो इनको विकसित किया जाएगा सुपौल को मखाना उद्योग क्लस्टर के तौर पर। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर देश के 40 शिक्षकों के साथ बिहार के 2 शिक्षक हरिदास शर्मा कैमूर के रहने वाले हैं और चंदना दत्त मधुबनी की रहने वाली है। इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार इनको दिया गया है। बिहार के पटना में कंपोस्ट बायोगैस का पहला प्लांट स्थापित किया जाएगा। बिहार के पटना में कंपोस्ट बायोगैस का पहला प्लांट स्थापित किया जाएगा। कौन सा प्लांट बन रहा है? तो कंपोस्ट प्लांट बनेगा बिहार के पटना में। बिहार के कैमूर जिला में स्थित दुर्गावती डैम को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। बिहार के कैमूर जिला में स्थित दुर्गावती डैम को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। कैमूर जिला में है ये दुर्गावती डैम, इसको इको टूरिज्म में विकसित किया जाएगा कैमूर जिला में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में बिहार शिक्षा परिषद परियोजना की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्या है ये? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। ठीक है, 75वां स्वतंत्रता दिवस के झांकी निकाली गई थी, तो इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ग्लोबल कंजर्वेशन एसोसिएशन एश्योर्ड स्टैंडर्ड्स कैट्स जिसको कहते हैं के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला 14वां टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है, ये बिहार का एकमात्र है और इसको कैट्स का स्टेटस दे दिया गया है। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने बिहार के बक्सर जिले में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक का उद्घाटन किया है। ठीक है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक का उद्घाटन किया है। इसके तहत कचरे को रिसाइकिल कर उससे ऊर्जा प्राप्त किया जाएगा। 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस बनाया जाएगा। ठीक है, जबकि विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो बिहार में जो है ये बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाएगा। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में 15 बार झंडा फहराकर बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ठीक है, 15 बार इन्होंने झंडा फहरा दिया वहाँ पे, और इससे पहले जो था वो श्री कृष्ण सिंह का रिकॉर्ड था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्रालय द्वारा बिहार के सिविल अधिकारी जितेंद्र कुमार को सर्वोच्च पुरस्कार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति से जितेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया है। बिहार के पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना 24 अगस्त 2021 को जारी की गई। इसकी घोषणा बिहार राज्य चुनाव आयुक्त दीपक प्रसाद ने की।
ठीक है, दीपक प्रसाद हैं इसके चुनाव आयुक्त, ठीक है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद द्वारा जारी बुजुर्गों के जीवन के लिए जीवन की गुणवत्ता सूचकांक में बिहार का तीसरा स्थान है, ठीक है। किसने जारी किया है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने जारी किया है। क्या मिला है बिहार को? तीसरा स्थान मिला है। किस क्षेत्र में? तो जारी किया गया है बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता के सूचकांक में। इसमें बिहार को 51.82 अंक मिला है। बिहार के पटना में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, जहां क्रिकेट के अलावा 10 अन्य खेलों का भी आयोजन हो सकेगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है और यहाँ पे क्रिकेट के अलावा 10 अन्य खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। बिहार में सब्जी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने तरकारी ब्रांड की घोषणा की है। तरकारी ब्रांड की और तरकारी एक्सप्रेस सेवा के द्वारा सीधा खेत से घर घर तक तरकारी पहुंचाया जाएगा। इसकी शुरुआत पटना से होगी, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है कहाँ से होगी? तो पटना से होगी। अगला है भारतमाला 2 परियोजना के तहत बिहार में पहली बार पटना से कोलकाता शहर के बीच एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, पटना से कोलकाता। और बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार और पूर्व IAS अधिकारी भगवती शरण मिश्रा का हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है। साहित्यकार भी थे और पूर्व IAS भी थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में 5 साल तक के उम्र के 22.09 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, ठीक है। तो ये अच्छा इंडेक्स नहीं है। कितने हैं? 22.09% कुपोषण के शिकार हैं और 5 साल तक के कम का ही ये डाटा है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, बिहार के मूल अमेरिकी नागरिक राशिद हुसैन, ठीक है, बिहार के निवासी हैं लेकिन अभी वो अमेरिका में नागरिक बन गए हैं, ठीक है। बिहार के से बिलोंग करते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नियुक्त किया है। किसको किया है? राशिद हुसैन को, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के नागरिक हैं लेकिन मूलतः ये बिहार के हैं। और जो बाइडेन ने इनको अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के लिए नियुक्त किया है। कैबिनेट ने बिहार के भागलपुर में सीमेंट ट्रेनिंग सेंटर सीमेंट ट्रेनिंग सेंटर है ये, सीपेट का जो है भागलपुर में खोले जाने की मंजूरी दे दी है, ठीक है। भागलपुर में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? भागलपुर में, ठीक है। सीपेट भागलपुर में खुलेगा। अगला देखते हैं बिहार के, अब यहाँ पे जुलाई शुरू हो गया, ठीक है। अगस्त हमने देख लिया, जुलाई शुरू हो गया है। बिहार के समस्तीपुर मंडल के मधुबनी जिले के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच भारत और नेपाल के मध्य पहले हाई स्पीड रेल लाइन का परीक्षण किया गया। यह रेल लाइन 50 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। परीक्षण हो चुका है। कहाँ से कहाँ तक हुआ है? कुर्था है नेपाल में, जयनगर जो कि मधुबनी का जिला है, मधुबनी में पड़ता है जिले में, यहाँ से कुर्था नेपाल के बीच में यह हाई स्पीड रेल लाइन का परीक्षण ऑलरेडी हो गया है, 50 किलोमीटर लंबा है। अगला देखते हैं, बिहार के बांका जिले की रहने वाली वंदना कुमारी को जल संरक्षण कर खेती और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। किसको? वंदना कुमारी को। क्या किया इन्होंने? जल संरक्षण करके खेती और पशुपालन को बढ़ावा दिया है। इसके लिए इनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, बिहार के पटना के प्रसिद्ध डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह को विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, ये PVI लिख देता हूँ क्योंकि ये पूछा जाएगा आपसे। बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के पटना के हैं, प्रसिद्ध डॉक्टर हैं रविंद्र नारायण सिंह, इनको विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। मुजफ्फरपुर के SKMCH में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए उत्तर बिहार का पहला और बिहार राज्य का दूसरा डे केयर सेंटर खोला गया है। राज्य का पहला डे केयर सेंटर PMCH में है, ठीक है। ये दूसरा खोला गया है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है, तो ये दूसरा खोला गया है। पहला तो ऑलरेडी काम कर रहा है, कहाँ पे?
पहला है पटना में। तो मुजफ्फरपुर के SKCMCH में क्या किया गया है? SKMCH में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए उत्तर बिहार का और बिहार राज्य का दूसरा डे केयर सेंटर है खोला गया है। राज्य का पहला डे केयर सेंटर PMCH में है। बिहार के मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल बनाने के लिए बिहार सरकार ने टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ 300 करोड़ का समझौता किया। ठीक है, बिहार के मुजफ्फरपुर में है ये कैंसर अस्पताल बनेगा। बिहार सरकार ने टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ 300 करोड़ रुपए का समझौता किया है। ठीक है, 300 करोड़ रुपए का। बिहार का जहानाबाद जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। ठीक है, बिहार का जहानाबाद जो जिला है वो 100% डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य का पहला जिला बना है। बिहार का जहानाबाद जिला, ठीक है, 100% डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य का पहला जिला बना है। ट्रांसजेंडर को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा उन्हें व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए पटना में गरिमा गृह स्थापना किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? ट्रांसजेंडर को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा उन्हें व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए पटना में गरिमा गृह की स्थापना की गई है। गरिमा गृह रहेगा, किसके लिए रहेगा? ट्रांसजेंडरों के लिए। बिहार के समाज कल्याण विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर को सुधार लाने के लिए सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कौन सी कार्यक्रम है ये? सुनंदिनी कार्यक्रम है। किसके द्वारा लाया गया है? समाज कल्याण विभाग के द्वारा। किसके लिए लाया गया है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए लाया गया है। ठीक, सुनंदिनी कार्यक्रम। अगला देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार के रामचंद्र प्रसाद सिंह को इस्पात मंत्री तथा पशुपति पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है। तो ये तो मतलब डिस्कस्ड है ऑलरेडी। ठीक है, रामचंद्र प्रसाद सिंह को इस्पात मंत्री, ठीक है, RC सिंह कहते हैं इनको, और पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है। बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां मालिकों को उसकी जमीन का नक्शा घर पर पहुंचाया जाएगा। तो ये भी एक अलग सा कदम है। क्या किया जा रहा है? जो मालिक होंगे ना जमीन के, उनका नक्शा जो होगा घर का, घर पे पहुंचाया जाएगा। आप बस अप्लाई कीजिए, आपके घर पे आपका नक्शा पहुंच जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वे के अनुसार बिहार में वर्तमान में 6.6% महिलाओं के पास रोजगार है। ठीक है, ये एक डाटा है राष्ट्रीय सांख्यिकी का कार्यालय का। ठीक है, इसके सर्वे के अनुसार बिहार में 6.6% महिलाओं के पास ही रोजगार है। ठीक है, बिहार राज्य बीमा निगम 3 ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली देश की पहली संस्था बन गई है। कौन सी? बिहार राज्य की बीमा निगम। इसको 3 बार ISO प्रमाण पत्र मिल चुका है और ये ऐसा होने वाला देश का पहला संस्था है। बिहार के बांका जिले में PM दिशा योजना के तहत जेल के कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत की गई है। कौन सा योजना के तहत किया गया है? PM दिशा योजना के तहत जेल के कैदियों को डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? बांका जिला में की गई है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में मिल्खा सिंह खेल परिसर का उद्घाटन किया गया। मिल्खा सिंह साहब का डेथ हो गया था लास्ट ईयर ही, और इनको बेसिकली इनके नाम पे एक खेल परिसर बनाया गया है। उद्घाटन इसका हो गया है बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के उसने कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने, ठीक है, इन्होंने बिहार को अपना पार्टनर बनाया है। ठीक है, टूरिज्म पार्टनर बनाया है, तो काफ़ी अच्छा कदम है ये। पूर्व मध्य रेलवे का समस्तीपुर मंडल निर्धारित समय पर ट्रेन का परिचालन करने के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। समस्तीपुर में ट्रेनें सही टाइम से चल रही हैं, वहाँ पे काम अच्छा चल रहा है, लोगों का मैनेजमेंट अच्छा है। बिहार के गंगा किनारे बसे 13 जिलों में जैविक खेती की जैविक कॉरिडोर बनाई जाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 जिले इसमें रहेंगे शामिल। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भूमि संबंधित समस्याओं में सुधार के लिए बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा परिमार्जन पोर्टल, ये देखिए परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत की गई है। भूमि सुधार विभाग द्वारा परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत की गई है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग के लिए बिहार सरकार द्वारा
अनमोल एप्लीकेशन। अनमोल एप्लीकेशन किसके लिए? अनमोल एप्लीकेशन है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग के लिए ये लॉन्च किया गया है। बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए ई संबंधन पोर्टल की शुरुआत की गई है। क्या किया गया है? इसके द्वारा बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा विद्यालय से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए ई संबंधन पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पे आप किसी भी विद्यालय का कोई भी जानकारी ले सकते हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में गिद्धों के लिए संरक्षण की योजना बनाई गई है। ठीक है, बिहार के पश्चिम चंपारण में ही है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। यहाँ पे गिद्ध बहुत आते हैं, तो इनके संरक्षण के लिए जो है एक योजना बनाई गई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बिहार की पूनम आनंद को साहित्य गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया है। कहाँ के राज्यपाल ने? महाराष्ट्र के राज्यपाल ने, क्या नाम है? भगत सिंह कोश्यारी ने क्या किया है? बिहार के पूनम आनंद को साहित्य गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया है। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट का नाम प्रसिद्ध कवि विद्यापति के नाम पे रखा जाएगा। अब इस एयरपोर्ट का नाम होगा विद्यापति एयरपोर्ट। ठीक है। कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए बिहार में के पटना जिला में राज्य का पहला इनलैंड कंटेनर डिपो का निर्माण किया जाएगा। कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए किया जा रहा है। बिहार के पटना जिला के में राज्य का पहला इनलैंड कंटेनर डिपो का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के संजय डुबारी टाइगर रिजर्व क्षेत्र से बिहार के कैमूर वन्य जीव अभयारण्य टाइगर कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई जा रही है। तो क्या होगा? मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक का एक एरिया जो है ना, कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें टाइगर्स आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य तक ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब कॉरिडोर के होने से काफ़ी फायदा है, आपका जो संरक्षण का एरिया है वो बढ़ जाता है, और सेफ कॉरिडोर मिलने से जो है घटनाएं जो हैं उनसे रिलेटेड वो कम हो जाती हैं, है ना। तो ये संजय डुबारी टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से लेकर बिहार के कैमूर वन्य जीवन अभयारण्य तक का टाइगर कॉरिडोर बनाने का योजना बनाया जा रहा है। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ कोविड-19 से मरने वाले व्यक्तियों के परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता दी जा रही थी। इसे बढ़ाकर 4.5 लाख रुपए कर दिया गया। बिहार के ईशान किशन को T20 और वनडे के डेब्यू मैच में अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। T20 और वनडे दोनों में इन्होंने अर्धशतक लगा के अपनी जो है छाप छोड़ी है, और डेब्यू में अर्धशतक लगाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो ये पहले भारतीय क्रिकेटर भी बन गए ऐसा करने वाले। बिहार राज्य बीज निगम पटना अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन करने वाला देश का पहला सरकारी संस्थान बन गया है। कौन सा है? बिहार राज्य बीज निगम, जो कि पटना में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार इसने जो बीज का उत्पादन किया है, और ऐसा करने वाला देश का ये पहला सरकारी संस्थान बना है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र को कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? तो ये है पूर्वी चंपारण जिले में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र को देश में कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100% टीकाकरण करने के लिए टीका वाली नाव अभियान जो है शुरुआत की गई थी। ठीक है, किस एरिया के लिए? तो मुजफ्फरपुर जिले के बाढ़ प्रभावित एरिया के लिए। ठीक है, टीका वाली नाव। प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी को 2021-22 के लिए बिहार का शीर्ष राजभाषा पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई। किसको? विश्वनाथ तिवारी को 2021 के लिए बिहार का शीर्ष राजभाषा पुरस्कार है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है बिहार के आरा जंक्शन से भोजपुरी पेंटिंग पर आधारित कॉरिडोर की शुरुआत की गई है। आरा जंक्शन से क्या है? आरा जंक्शन पे जो भोजपुरी से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, उसकी पेंटिंग की जाएगी, एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। आरा से इसकी शुरुआत की गई है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 139W और एक 4 लेन का निर्माण किया जा रहा है।
जो पटना को पश्चिम चंपारण के बेतिया से जोड़ेगा। ये राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय NH है ये, NH139W, ठीक है। इस पे एक 4 लेन का निर्माण किया जा रहा है, जो कि पटना को जो है पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण से के बेतिया से जोड़ेगा। यहाँ पे बेतिया है, ठीक है, बेतिया, इससे ये जोड़ेगा, ठीक है। कौन सा ये? NH139W। अब हमने जुलाई भी देख लिया, अब हम जून देखते हैं, ठीक है। जून की शुरुआत कर देते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जो है ये 18 जून 2021 को लॉन्च किया गया है, और इसके तहत युवा और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख का लोन बिना किसी ब्याज या फिर 1% ब्याज पर दिया जाएगा। इसके तहत 5 लाख का अनुदान जो होगा, और 5 लाख का जो है ब्याज पर ऋण मुक्त होगा, ठीक है। 5 लाख का अनुदान ही दे दिया जाएगा, उसको आपको रिटर्न नहीं करना है, लेकिन 5 लाख जो अदर पैसा दिया जाएगा उस पर आपको ऋण मुक्त ब्याज पे आपको लौटाना होगा। यह योजना सभी वर्गों के लिए है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि SC ST, सभी वर्गों के लिए। महिलाओं के लिए इस लोन के लिए ब्याज नहीं देना होगा, ठीक है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 में बिहार अंतिम स्थान पर है, और इसमें बिहार का जो अंक है 52 अंक प्राप्त हुआ है। इसमें प्रथम जो है वो केरल है। ग्रॉस सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टारगेट है उसके लिए गोल जो है वो उसमें टॉप किया केरल ने, और बिहार का स्थान सबसे निचला है, 21वां, अंतिम स्थान प्राप्त है बेसिकली, और इसमें 52 अंक के साथ ये अंतिम स्थान पे है। पटना के गर्दनी बाग में देश का पहला बापू टावर बनाया जा रहा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 120 फीट है। पटना के गर्दनी बाग में है ये देश का पहला बापू टावर, और इसकी ऊंचाई होगी 120 फीट। आगे बढ़ते हैं। बिहार के सुपौल जिला में कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना, सुपौल जिला में ये डगमारा जो है कोसी नदी पे परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इसकी क्षमता 130 मेगावाट की होगी। इसकी कुल लागत जो है 2400 करोड़ रुपए होगी। 2400 करोड़ रुपए होगी इसकी कुल लागत। इस परियोजना को वर्तमान में स्थगित कर दी गई है, ठीक है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने आम की एक नई प्रजाति सबौर मैंगो 2 तैयार की है, ठीक है। सबौर मैंगो 2 तैयार की है। नव नियुक्त पंचायतों के परामर्शी समिति द्वारा पंचायतों का कार्यभार संभालने वाला शिवहर बिहार का पहला जिला बना है, ठीक है। नव नियुक्त पंचायतों के परामर्शी समिति, ठीक है, द्वारा पंचायतों का कार्यभार संभालने वाला शिवहर बिहार का पहला जिला बना है। इंडिया टुडे ग्रुप में MDR बेस्ट कॉलेज सर्वेक्षण 2021 में बिहार के AN कॉलेज पटना को ओवरऑल रैंकिंग में 37वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। इंडिया टुडे ग्रुप के MDR बेस्ट कॉलेज सर्वेक्षण में किसको मिला है? तो AN कॉलेज को ओवरऑल रैंकिंग में 37वां स्थान प्राप्त मिला है, ठीक है। बहुत अच्छा रैंक नहीं है, लेकिन ठीक है, 37वां ठीक है। बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों पर आधारित पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम हाल ही में प्रकाशित की गई, जो विनोद कापड़ी द्वारा लिखी गई। 7 प्रवासी श्रमिक एक साथ चले थे और दिल्ली से चल के और ये अपने गांव घर पहुंचे थे। 1232 किलोमीटर का जर्नी इन्होंने कवर किया था। द लॉन्ग जर्नी होम इस पुस्तक का नाम है, और विनोद कापड़ी ने इसको लिखा है। हाल ही में बिहार सरकार ने खेल विश्वविद्यालयों में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है। और खेल विश्वविद्यालयों में भी आरक्षण है लड़कियों के लिए, 33% का आरक्षण इसमें कर दिया गया है। बिहार सरकार में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं के लिए 33% का भी आरक्षण है, ठीक है। तो कई जगह, हर जगह देखा जा रहा है मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, वो चाहे खेल विश्वविद्यालय हो, 33% का आरक्षण जो है बिहार सरकार दे रही है। 5 जून 2021 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महोगनी का पौधा लगाकर 5 करोड़ पौधारोपण अभियान की शुरुआत की है, ठीक है। 5 करोड़ पौधारोपण अभियान का टारगेट लिया गया है इस साल, और इसकी शुरुआत हो चुकी है 5 जून 2021 को। बिहार के अपनी क्यारी अपनी थाली योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन में
स्थान दिया गया है। अपनी क्यारी अपनी थाली योजना है ये, ठीक है, बिहार की है अपनी क्यारी अपनी थाली योजना। इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन में स्थान दिया गया है। बिहार के बच्चों को बाल श्रम से बचाने तथा उनकी सुरक्षा के लिए बाल मित्र कार्ड की योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। क्या है ये? बाल श्रम से बचाने के लिए तथा उनकी सुरक्षा के लिए एक पहल है बाल मित्र कार्ड। इंडियन ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बिहार के नालंदा और गया जिला के लिए बिहार शरीफ में सीएनजी स्टेशन स्थापित किया गया, ठीक है। तो किसने करवाया ये? बिहार में बिहार शरीफ में सीएनजी स्टेशन जो है इंडियन ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये नालंदा और गया जिला के लिए दोनों जिलों को कवर करेगा। ये बिहार शरीफ में बना है सीएनजी स्टेशन, ठीक है। बिहार के मैथिली भाषा को झारखंड सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है। बिहार के मैथिली भाषा को झारखंड सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है, ठीक है। मैथिली भाषा को झारखंड राज्य ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है, ठीक है। मैथिली भाषा आगे बढ़ते हैं। द्वितीय राजभाषा हो गई है अब हमारी। कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर ने सबौर हीरा नामक धान के फसल की एक नई प्रजाति विकसित की है। एक तो आम वाली थी सबौर आम, अब सबौर हीरा नामक एक धान की फसल है। इसके अतिरिक्त सबौर श्री और सबौर सब भी धान की प्रजातियां हैं। सबौर श्री और सबौर धन भी धान की प्रजातियां हैं। अभी कौन सी आई है? सबौर हीरा हो गया, सबौर श्री हो गया, सबौर सब हो गया। ये सब जो है ये धान की प्रजातियां हैं और ये सबौर स्थित कृषि विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में पड़ता है उसका ये इनिशिएटिव है, उसी ने ये प्रजाति विकसित की है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का बनकटवा प्रखंड बिहार में 18+ आयु वाले लोगों का 100% टीका करने वाला देश का पहला प्रखंड बन गया है। तो ये तो ऑलरेडी डिस्कस्ड है। बिहार के मिथिला क्षेत्र में प्रसिद्ध मखाना को अमेरिका ने अपने देश में बेचने की अनुमति दे दी है। मिथिला क्षेत्र में मखाना बहुत ज़्यादा होता है और इसके लिए जो है अमेरिका ने इसको बोला है कि हमारे देश में भी आप लोग बेच सकते हैं इसको। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21, ठीक है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में बिहार का जो स्थान है वो 22वां स्थान प्राप्त हुआ है। बहुत खराब प्रदर्शन है, ठीक है। 22वां स्थान प्राप्त हुआ है, खराब प्रदर्शन। बिहार के जीआई टैग प्राप्त जर्दालू आम, जीआई टैग प्राप्त है इस आम को, जर्दालू आम को, की खेती खेप ब्रिटेन, पहली खेप ब्रिटेन निर्यात की गई है। ये पहले भी डिस्कस किया गया है। जर्दालू आम ये ब्रिटेन भेजा गया है, ठीक है। और जीएसटी क्रियान्वयन में आईटी चुनौतियों से निपटने के लिए गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर समिति, ठीक है, में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर समिति में बिहार के तारकेश्वर प्रसाद को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। क्या हुआ है? तारकेश्वर प्रसाद को सदस्य चुन लिया गया। किसमें? तो जीएसटी के को क्रियान्वित करने के लिए आईटी चुनौतियों से निपटने के लिए गठित एक ग्रुप बनाया गया है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर समिति, ठीक है, उसमें इनको शामिल कर लिया गया है। बिहार के तारकेश्वर प्रसाद हमारे उप मुख्यमंत्री भी है, ठीक है। बिहार के पशुपति कुमार पारस को लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता के रूप में चुना गया है, ठीक है। लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता के रूप में इनको चुना गया है। आगे बढ़ेंगे। बिहार की अनामिका शर्मा ने भारत की सबसे कम उम्र के स्काई ड्राइवर बनने की उपलब्धि हासिल की है। अनामिका शर्मा है, बिहार की रहने वाली है। भारत में ऐसा हुआ है कि सबसे कम उम्र की ये महिला है और इन्होंने स्काई डाइविंग किया है। बिहार के दरभंगा और सुपौल जिले में तालाब के ऊपर तैरते हुए बिजली घर का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। वही है, सोलर पावर प्लांट है, ठीक है, बिजली घर तालाब में तैरता हुआ। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत में मशरूम उत्पादन के लिए बिहार तीसरा स्थान प्राप्त है। प्रथम स्थान पर उड़ीसा है। मशरूम उत्पादन में भारत का विश्व में 6ठा स्थान है। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के गंगा, घाघरा, कोसी और गंडक नदियों में कुल मिलाकर 1642 डॉल्फिन पाई जाती हैं।
गंगा, घाघरा, कोसी, गंडक सबको मिला दिया जाए तो कुल मिलाकर जो है 1642 डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है, ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डेटा है। जिंदल ग्रुप के कंपनियों द्वारा बिहार के सुपौल जिले में इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी और इसकी क्षमता 550 मेगावाट होगी। इसके लिए 500 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। ठीक है, 500 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। वैज्ञानिक प्रकृति को बढ़ावा देने के लिए बिहार के मैथिली भाषा में विज्ञान रत्नाकर पत्रिका का विमोचन किया गया। वैज्ञानिक प्रकृति को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। बिहार में के मैथिली भाषा में विज्ञान रत्नाकर पत्रिका एक विमोचन किया जाएगा। ठीक है, विज्ञान रत्नाकर पत्रिका मैथिली भाषा में होगा। बिहार से गेहूं निर्यात के लिए आरा रेलवे स्टेशन से 84 बोगी वाली ट्रेन बांग्लादेश के लिए रवाना होंगे। गेहूं निर्यात के लिए है, ये आरा से रवाना किया गया है। 84 बोगी वाली है, बांग्लादेश जाएगी। इससे आरा रेलवे स्टेशन को 80 लाख रुपए की कमाई होगी। ठीक है, 80 लाख रुपए निर्यात किया जा रहा है गेहूं, बांग्लादेश में 84 बोगी वाला है। बिहार का पहला इंटीग्रेटेड स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स जो है पटना में स्थापित किया गया है। इंटीग्रेटेड स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स जो है ये पटना में स्थापित किया है। बिहार के बांका जिले के मंदार पर्वत पर दूसरे रोपवे का निर्माण किया जा रहा है ऑलरेडी। ठीक है, मंदार पर्वत पर दूसरा रोपवे बन रहा है। बिहार में मत्स्य उत्पादन में मधुबनी जिला जो है वो प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा। जून भी खत्म हो गया। अब हम मई को देखते हैं। ठीक है, मई को देखते हैं। तो यहाँ पे बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर जो है, जो बेसिकली सबौर इसमें स्थित है, इसने कृषि हैकाथॉन आयोजन किया था। ये देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बन गया है जिसने कृषि में हैकाथॉन आयोजित किया है। हैकाथॉन किस लिए किया जाए? किसी क्षेत्र में जो साइंटिफिक टेम्पर है उसको इंक्रीज करने के लिए ये हैकाथॉन किया गया है और ऐसा करने वाला देश का पहला कृषि का विश्वविद्यालय बन गया है हमारा भागलपुर वाला कृषि विश्वविद्यालय। बिहार पथ निर्माण विभाग ने आम नागरिकों द्वारा सड़कों से संबंधित सुझाव एवं शिकायत दर्ज कराने के लिए बिहार पथ संधारण ऐप की विकसित की है। ठीक है, बिहार पथ निर्माण विभाग ने आम नागरिकों द्वारा सड़कों से संबंधित सुझाव एवं शिकायत दर्ज कराने के लिए बिहार पथ संधारण ऐप को विकसित किया है। इस ऐप पे आप शिकायत कर सकते हैं, सड़कों से रिलेटेड सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है, 10 मई 2021 में से बिहार में मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए डीडी बिहार पर कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं। ये कोरोना काल के दौरान में ये सेफ लर्निंग के लिए किया गया है। बिहार के जीआई टैग प्राप्त शाही लीची की पहली खेप ब्रिटेन भेजी जा चुकी है और बिहार लीची उत्पादन में देश में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, तो पहला एक तो हमने जर्दालू आम भी देखा था, उसको भी जीआई टैग प्राप्त है और इसके बाद हमने देखा कि लीची को भी भेजा गया है। बिहार सरकार ने राज्य में होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, ये भी ऐप वाले सवाल कई बार आ जाते हैं तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इसको। अगला है कि बिहार के पटना और समस्तीपुर जिले में बिरला ग्रुप के अल्ट्राटेक कंपनी ने 600 करोड़ के निवेश से सीमेंट प्राप्त करने की घोषणा की है। पटना और समस्तीपुर जिले में बिरला ग्रुप जो है अल्ट्राटेक वाली कंपनी जो है 600 करोड़ रुपये निवेश करके सीमेंट का प्लांट लगाने की घोषणा की है। हाल ही में बिहार ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य जो है राज्य में ऑक्सीजन उत्पादन को बढ़ावा देना है। बिहार के रोहतास जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से नामित किया गया है। बिहार का रोहतास जिला का ही कृषि विज्ञान केंद्र, इसको इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 के लिए नामित किया गया है। बिहार में पहली बार शाही लीची को निर्यात करने के लिए फिटोसैनिटरी सर्टिफिकेट जो होता है, पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र कहते हैं, ये दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है बिहार के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा घरों के अंदर ऑक्सीजन छोड़ने वाले पौधों लगाने की जागरूकता बढ़ाने हेतु नेचर्स क्योर्स यू
अभियान शुरुआत किया गया। इसमें घरों में आप ऑक्सीजन छोड़ने वाले पौधे लगा सकते हैं। ठीक है, बिहार शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल ई लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है, जिसे ई लॉट्स का नाम दिया गया। ई लॉट्स का नाम दिया गया, डिजिटल ई लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है शिक्षा विभाग के द्वारा। बिहार के मधेपुरा में निर्मित 100वें 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन WAG-12B को भारतीय रेलवे में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इससे पहले एक सवाल भी पूछा गया है। इससे सवाल जो है 64वीं UPSC में पूछा गया था, 12,000 हॉर्स पावर वाला, है ना। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए बाल सहायता योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 18 वर्ष के आयु तक प्रत्येक माह बच्चों को 1,500 रुपये प्रदान किया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए चलते टीकाकरण केंद्र टीका एक्सप्रेस का शुरुआत किया गया। ठीक है, टीका एक्सप्रेस, चलता फिरता एक्सप्रेस होगा ये। अगला है बिहार के पटना जिले में 9वीं शताब्दी की कुबेर की मूर्ति प्राप्त हुई है। पटना जिला में 9वीं शताब्दी की है कुबेर की मूर्ति है, तो एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है ये, है, और इसको प्रिजर्व करना चाहिए अच्छे से। हाल ही में मधुबनी के जिला से प्राचीन नगर सभ्यता के अवशेष ईंट की दीवार प्राप्त हुई है। ठीक है, प्राचीन नगर सभ्यता मधुबनी जिला में उससे ईंट वगैरह प्राप्त हुआ। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार के लिए केंद्र सरकार द्वारा 11.5 लाख घरों की मंजूरी दी गई है, जो कि किसी भी अन्य राज्य की अपेक्षा में सबसे अधिक है। तो जो है प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो सारे हर स्टेट के लिए है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा घरों को मंजूरी दिया गया है वो बिहार स्टेट के लिए दिया गया है। कितना दिया गया है? तो 11.5 लाख घरों के लिए। हाल ही में बिहार के डॉक्टर मोहन मिश्रा का निधन हो गया है। उन्हें कालाजार पर शोध करने हेतु 2014 में पद्मश्री का पुरस्कार सम्मानित किया गया था। मोहन मिश्रा देश के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस बनाने वाले महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मानस बिहारी वर्मा का हाल ही में निधन हो गया है। तेजस में इनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्हें 2018 में पद्मश्री भी प्रदान किया गया था। मई 2021 में बिहार के पूर्व राज्यपाल रघुनंदन लाल भाटिया का निधन हो गया। ठीक है, मई 2021 में। ठीक है, बिहार के पूर्व राज्यपाल थे रघुनंदन लाल भाटिया। बिहार के कवि दिलीप कुमार को उनके काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी के लिए मैथिली शरण गुप्त प्रदान किया गया है। ठीक है, अप डाउन में फंसी जिंदगी मैथिली शरण गुप्त प्रदान पुरस्कार से नवाजा गया किसको? दिलीप कुमार को। बिहार के पटना जिले में पोस्टल कोविड-19 सेंटर का शुभारंभ किया गया। इससे अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। क्या है? पोस्टल कोविड-19 सेंटर पटना में, इसमें अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अगला देखते हैं। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने डॉक्टर विनय कारक की आत्मकथा मेरी यादें पुस्तक का लोकार्पण किया है। किसने? बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान ने डॉक्टर विनय कारक की आत्मकथा मेरी यादें पुस्तक का लोकार्पण किया है। ये राज्यपाल हैं हमारे बिहार के फागू चौहान। इन्होंने एक डॉक्टर है विनय कारक, उनकी आत्मकथा लिखी है मेरी यादें, उसका लोकार्पण किया है। हाल ही में बिहार के रक्सौल की रहने वाली तृप्ति गुप्ता का चयन अमेरिका की बहु प्रतिष्ठित कंपनी गेनेविज में वैज्ञानिक के तौर पर हुआ है। तृप्ति गुप्ता ये बिहार की रक्सौल की रहने वाली है और अभी ये अमेरिका में बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है गेनेविज में इनको वैज्ञानिक के तौर पर चुना गया है। कोरोना काल के दौरान तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल पार्क की शुरुआत करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। अब हम अप्रैल डिस्कस करेंगे, हमने मई भी डिस्कस कर लिए और 2 महीने डिस्कस करने हैं हमें, अप्रैल और मार्च। इसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अप्रैल डिस्कस करते हैं। अप्रैल में पहला पॉइंट देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बिहार के अरवल जिला के
कुर्था थाना को बिहार का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना चुना गया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अरवल जिला में है, कुर्था थाना सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना बिहार का ये चुना गया है। और 10 में से जो टॉप 10 थाने हैं उसमें भी इसका 9वां नंबर है। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है। बिहार की राजधानी पटना को कचरा मुक्त बनाने के लिए कबाड़ से गौरैया की 14 फुट की कलाकृति की गई है। ठीक है, गौरैया का कला की मूर्ति वो बनाया है, कबाड़ से उनको कलाकृति करके बनाया है गौरैया। और इसको कचरा मुक्त करने के लिए एक अच्छा पहल कहा जा सकता है। बिहार सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने हेतु संजीवन ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, संजीवन ऐप जो है ये कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐप है। बिहार सरकार ने सब्जियों के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए तरकारी मार्ट वेब पोर्टल की शुरुआत की है। इस उद्देश्य है हर थाली में बिहारी तरकारी। ठीक है, सब्जी के व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाएगा तरकारी मार्ट वेब पोर्टल के द्वारा। ठीक है, उद्देश्य क्या है, हर थाली में बिहारी तरकारी। अप्रैल 2021 में बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मिशन 5.0 की शुरुआत की है। इसके तहत 64 दिनों में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कितने दिनों में? 64 दिनों में 5 करोड़ पौधे जल जीवन हरियाली अभियान के तहत लगाया जाएगा। अगला देखते हैं, बिहार सरकार ने 7 निश्चय 2 योजना है, ये 2020 से 25 के लिए है, के तहत बाल हृदय योजना की शामिल किया गया है। इसके तहत हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों का इलाज का पूरा खर्चा जो है राज्य सरकार वहन करेगी। इसके लिए एक और बात बता दूं कि इसके लिए इन्होंने टाइप किया है गुजरात में अहमदाबाद के एक अस्पताल से टाइप किया है। और इसमें क्या है, इस अस्पताल में जो भी ट्रीटमेंट होगा उसके लिए जो भी खर्चा आएगा वो बिहार सरकार बियर करेगी। केंद्र सरकार ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर ब्लॉक में राज्य का दूसरा मेगा फूड पार्क, ठीक है, राज्य का दूसरा मेगा फूड पार्क बनाने की मंजूरी दी गई है और ये सबसे बड़ा है। ठीक है, राज्य का पहला जो है मेगा फूड पार्क वो खगड़िया में बनाया जा चुका है ऑलरेडी। इसकी लागत जो है 400 करोड़ रुपये है और 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा इसमें। बिहार के हरिंदर सिंह को अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच जो है इसको नियुक्त किया गया है वो है बिहार के हरिंदर सिंह। उन्हें 2012 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का देश में दूसरा स्थान है। बिहार में 7 जिले हैं जिनमें मक्का का उत्पादन होता है और 50 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादकता यहाँ पे पाई जाती है। बिहार के अनुराग आनंद द्वारा लिखी गई पुस्तक एलिवेशन ऑफ लाइफ को एशिया बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। एलिवेशन ऑफ लाइफ को एशिया बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अनुराग आनंद द्वारा ये रचित ये पुस्तक है। पटना के महावीर मंदिर के प्रसाद नैवेद्यम को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा भोग प्रमाण पत्र दिया गया है। बिहार के कटिहार जिले में राज्य का पहला इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड बनाया जाएगा। ठीक है, कटिहार जिले में राज्य का पहला इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड बनाया जाएगा कटिहार जिले में। ठीक है, और इसकी लागत जो है 4300 करोड़ रुपये होगी। इससे 1000 मेगावाट की विद्युत आपूर्ति हो सकेगी। कहाँ बनाया जा रहा है? कटिहार जिला में। क्या बनाया जा रहा है? राज्य का पहला इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड बनाया जा रहा है। कितना खर्चा आएगा? 4300 करोड़ रुपये आएगा। कितनी बिजली की आपूर्ति कर पाएगा ये? 1000 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति हो सकेगी कटिहार जिले में। वन टाइम इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत पहली बार बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग 80 के लिए सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय ने 1043.69 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। NH 80 जो है बिहार को पश्चिम बंगाल से जोड़ता है। बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट की स्थापना गोपालगंज में की जाएगी। पहली जो है इथेनॉल यूनिट जो है गोपालगंज में की जाएगी। अप्रैल 2021 में जारी राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट में बिहार को देश में 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, कौन सा है? राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट के अनुसार बिहार को
देश का छठा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के शीर्ष 50 जलवायु भेद जिलों की सूची में बिहार के कटिहार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 में बिहार में 4.2 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया है। ठीक है, वर्तमान में बिहार में 5000 से 5500 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है, जो इस वर्ष के अंत तक 7000 मेगावाट हो जाएगी। ठीक है, बिहार के पूर्णिया जिले में गांधीवाद विषय पर आधारित खादी मॉल की स्थापना की जाएगी। गांधीवाद विषय पर होगा, कहाँ पे होगा? पूर्णिया में। भारत के सतलज जल विद्युत निगम को नेपाल ने के अरुणा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के निर्माण का काम सौंपा गया है। यह बिहार के सीतामढ़ी जिले से होकर भारत में प्रवेश करेगी। ठीक है, सतलज जल विद्युत निगम को अरुणा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का निर्माण का काम सौंपा गया है। 15 अप्रैल 2021 बिहार में पहली बार चना और मसूर दालों की सरकारी खरीद की प्रक्रिया शुरू हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार जो है चना और मसूर दाल की भी सरकारी खरीद कर रहा है। 15 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ है। बिहार के स्वतंत्रता सेनानी और किसान आंदोलन के नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, बहुत बड़े इनकी पहचान है, और इनकी आत्मकथा है मेरा जीवन संघर्ष इनकी आत्मकथा है। इसकी पढ़ाई जो है अमेरिका के वेस्लियन विश्वविद्यालय में की जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अप्रैल 2021 में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में पटना को देश का 29वां स्थान प्राप्त हुआ है स्मार्ट सिटी में। वही भागलपुर को 53वां और बिहार शरीफ को 54वां, मुजफ्फरपुर को 81वां रैंक स्मार्ट सिटी में रैंकिंग में प्राप्त हुआ है। बिहार में मोकामा में 50 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय स्तर के सड़क अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी मोकामा में। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत बेहतरीन कार्य के लिए बिहार को 12 पंचायतों का बिहार का जो है उसको चयन किया गया है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए, अच्छा काम करने के लिए। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क जो है अररिया के कुसियार गांव में स्थापित किया जाएगा। अररिया के कुसियार गांव में स्थापित किया जाएगा। खाद्य पदार्थ बनाने वाली देश की सर्वश्रेष्ठ कंपनी हल्दीराम ने बिहार के फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए 500 करोड़ के निवेश करने की घोषणा की है। ठीक है, यह यूनिट बिहार के मुजफ्फरपुर में लगाया जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में यह यूनिट को लगाया जाएगा हल्दीराम के द्वारा। बिहार जल निकायों के लिए एटलस जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, और अमेरिका के बाद जल एटलस तैयार करने वाला भारत जो है दुनिया का दूसरा देश बन गया है। बिहार के मैथिली साहित्य पंडित चंद्रनाथ मिश्र का निधन हो गया है, और 1982 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। चलिए, मार्च अब आ रहा है, मार्च को देख लेते हैं। मार्च 2021 आ गया, आखिरी महीना है। ठीक है, मार्च 2021 में बिहार सरकार ने इथेनॉल नीति को मंजूरी दी है। मार्च 2021 में बिहार सरकार ने इथेनॉल नीति को मंजूरी दी है। इथेनॉल नीति को अपनाने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, 2 मार्च 2021 को से बिहार में इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू किया गया है। इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन करने वाला बिहार देश का तीसरा राज्य बना है। ठीक है, IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में की सूची में पटना का 32वां स्थान है। वही मुजफ्फरपुर का 28वां और हाजीपुर का 68वां स्थान है। पटना का 32वां, मुजफ्फरपुर का 28वां और हाजीपुर का 68वां स्थान है। 4 मार्च 2021 को बिहार के प्रसिद्ध हिंदी लेखक फणीश्वरनाथ रेणु की जन्म शताब्दी मनाई जाती है, और वे अररिया जिले से संबंधित थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं मैला आंचल, मारे गए गुलफाम, कितने चौराहे और जुलूस इत्यादि हैं। ठीक है, मैला आंचल, मारे गए गुलफाम,
कितने चौराहे, जुलूस इत्यादि हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2021 तक बिहार में बेरोजगारी 11.5% था। 26 मार्च 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में नेचर सफारी पार्क का तथा ग्लास स्काई ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह भारत का दूसरा एवं पूर्वोत्तर भारत का पहला ब्रिज बन गया है। भारत का दूसरा है और पूर्वोत्तर भारत का पहला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 22 मार्च 2021 को बिहार दिवस मनाया गया। इस वर्ष इसका थीम जो था जल जीवन हरियाली रखा गया था। ठीक है, हाल ही में बिहार पंचायतों में आरक्षण के प्रावधान को 2026 तक निश्चित कर दिया गया है। 2026 तक निश्चित कर दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक 2020 में देश के 111 शहरों को शामिल किया गया, जिसमें बिहार के एकमात्र शहर पटना को 33वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, पटना को 33वां स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार अनामिका वर्ष 2020 के लिए हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनके कविता संग्रह टोकरी में दिगंत के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। बिहार के ही साहित्यकार कमलकांत झा को उनकी रचना गाछ रसूल आछी के लिए मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। कमलकांत झा को उर्दू का अकादमी पुरस्कार जो है बिहार के प्रोफेसर हुसैन उल हक को उनके उपन्यास अमावस का ख्वाब के लिए दिया गया है। ठीक है, अमावस का ख्वाब प्रोफेसर हुसैन उल हक को। बिहार के मैथिली भाषा के साहित्यकार सियाराम झा सरस को उनकी कृति सोनहुला इजोत बाला खिड़की के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। बिहार के सोनू कुमार झा को उनकी मैथिली कथा संग्रह कस्सा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। जून 2023 से बिहार के 2 शहर राजगीर और बोधगया में 24 घंटे सौर ऊर्जा और बिजली की आपूर्ति होगी। ठीक है, तो ये दोनों शहर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें अगर सौर ऊर्जा से आए तो सिंबोलिज्म है, काफ़ी अच्छा हो। यह उपलब्धि हासिल करने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा। बिहार के सत्येंद्र प्रकाश को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत लोक संपर्क और सूचना ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक बना दिया गया है। ठीक है, सत्येंद्र प्रकाश को ही बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह इन्होंने बिहार के आरा के भोजपुर गांव से ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की है। कौन सी उजाला योजना है ये है ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते दरों पर LED बल्ब उपलब्ध कराई जाएगी। 67वें फिल्म पुरस्कार में बिहार के अभिनेता मनोज वाजपेयी को भोसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया। वहीं सुशांत सिंह राजपूत को फिल्म छिछोरे के लिए बेस्ट अभिनेता का अवार्ड प्रदान किया गया है। JNU द्वारा सोशियोलॉजी से PG करने वाले टॉपर छात्र को बिहार के स्वर्गीय मनोज कुमार श्रीवास्तव के नाम पर प्रतिवर्ष गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। कौन है ये? मनोज कुमार श्रीवास्तव, बिहार के निवासी हैं। बिहार के किशनगंज जिला में उत्पादित होने वाला चाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है। बाढ़ पूर्वानुमान के लिए सुपौल जिला में देश का दूसरा फिजिकल मॉडल सेंटर का निर्माण किया गया है। ठीक है, बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए ये देश का ये दूसरा है फिजिकल मॉडल सेंटर का निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में टाल क्षेत्र के विकास के लिए 1178 करोड़ की लागत से 74 किलोमीटर लंबा तटबंध बनाने की योजना तैयार की गई है। कहाँ पे? टाल क्षेत्र के विकास के लिए। ठीक है, यह कार्य जो है मई 2023 तक पूरा किया जाएगा। बिहार में टाल क्षेत्र का विस्तार पटना से लखीसराय तक है।
बेगूसराय के सिमरिया घाट को हरिद्वार प्रयागराज के तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, बेगूसराय के सिमरिया घाट। भागलपुर में सुल्तानगंज में गंगा की स्वच्छता के लिए अतुल्य गंगा परिक्रमा अभियान की योजना की गई है। ठीक है, सुल्तानगंज में, और गंगा की निर्मलता को बनाए रखने के लिए अतुल्य गंगा परिक्रमा की शुरुआत जो है प्रयागराज से की गई थी। इस मुहिम की अवधि जो है 11 वर्ष की है। ठीक है, भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा की स्वच्छता के लिए अतुल्य गंगा परिक्रमा अभियान शुरू किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर बिहार के मधुबनी के विद्यापति ग्राम संगठन को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पटना के महात्मा गांधी सेतु पुल का जीर्णोद्धार कार्य देश के सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली अंजलि सुखोई विमान को उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें सम्मानित किया। अंजलि को अररिया जिले के रानीगंज में एक नया चिड़ियाघर और बंदर बगीचा बनाया जाएगा। यह बंदर बगीचा 10 एकड़ में फैला होगा। बिहार की महिला शिक्षिका डॉक्टर नम्रता आनंद को राष्ट्रीय नारी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नम्रता आनंद को, ये महिला शिक्षिका डॉक्टर है। अपराधियों का डाटाबेस तैयार करने के लिए बिहार पुलिस ने चक्र मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। बिहार के मुजफ्फरपुर में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण किया गया है। ये आंगनबाड़ी ऐसा होगा कि पोर्टेबल होगा, इसको उठा के कहीं से कहीं ले जा सकेगा। इसे किसी आपदा के समय में एक से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होगा। मुजफ्फरपुर में ऐसा हुआ है। अच्छा, अगला देखते हैं। बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियन में बिहार के मोहित कुमार ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, पैरा स्विमिंग में मोहित कुमार ने 3 स्वर्ण पदक जीता है। बेंगलुरु में आयोजित हुआ था। हाल ही में महेश्वर हजारी को बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महेश्वर हजारी को, ठीक है, उपाध्यक्ष। 26 मार्च 2021 को राजगीर के रत्नागिरी पर्वत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नए रोपवे का उद्घाटन किया है। ठीक है, पहला रोपवे है ये राजगीर में, और दूसरा कहाँ बनेगा? तो दूसरा बनेगा मंदार पर्वत, बांका। 25 मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने बिहार के आनंद किशोर को आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया। सुप्रीम कोर्ट के जज DY चंद्रचूड़ ने बिहार में पहली बार 3 स्थानों पर बहुस्तरीय ई-सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। 27 फरवरी 2021 को भारत के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने अभी तो दूसरे हैं, अभी NV रमन्ना है, पटना हाईकोर्ट के नवनिर्मित शताब्दी भवन का निर्माण किया। बिहार के बोधगया में भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण मुद्रा शयन मुद्रा में 100 फीट लंबी प्रतिमा का निर्माण हो रहा है। ये सबसे बड़ा है, ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है। बिहार सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकारी स्कूलों में पहली बार 8वीं कक्षा तक मैथिली भाषा को अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, नई शिक्षा नीति के हिसाब से हुआ है, 8वीं तक जो है मैथिली भाषा जो है अनिवार्य हो गई है सरकारी स्कूलों में। बिहार के सुपौल जिला में बीरपुर में कोसी नदी के जल प्रबंधन हेतु फिजिकल मॉडल सेंटर की स्थापना की गई है। देश का दूसरा फिजिकल मॉडल सेंटर है, पहला पुणे में है। ठीक है, कोसी नदी के जल प्रबंधन के लिए। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जिसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, द्वारा जारी ग्राहक संतुष्टि सेवा सर्वे रिपोर्ट में पूर्वी जोन में गया एयरपोर्ट जो है प्रथम नंबर पे है पूर्वी जोन में। 22 मार्च 2021 को बिहार के पटना में देश का पहला बिनाले म्यूजियम का उद्घाटन किया है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का देश में पहला संग्रहालय है। इसकी विशेषता यह है कि दुनिया में किसी कोने से कला प्रेमी कहीं से ऑनलाइन इसका आनंद ले सकेंगे। बिनाले म्यूजियम
बिहार में गया में फल्गु नदी पर सालों भर पानी की व्यवस्था के लिए रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है। बिहार में पहली बार रबर डैम बनाने के लिए नई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इसका प्रारूप IIT रुड़की ने तैयार किया है। NCAER द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भू अभिलेखों के डिजिटाइजेशन और आधुनिकीकरण के मामले में बिहार को देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसके लिए? भू अभिलेखों के डिजिटाइजेशन के लिए और आधुनिकीकरण के लिए। बिहार में अनामांकित बच्चों का सरकारी स्कूल में 100% नामांकन हेतु प्रोबेशन अभियान की शुरुआत की गई है। इसकी अवधि 8 से 25 मार्च 2021 तक की है। बिहार के बोधगया में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसकी अनुमानित लागत जो है वो 50 करोड़ रुपए है। बिहार के गोपालगंज में देश की पहली बार जहरीली शराब कांड में 9 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस वीडियो में जो है हमने इस पूरे 1 साल के जो करंट अफेयर का जो पार्ट था ये कवर कर लिया है। अब यहाँ से प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाता है एडिटोरिया का, बिहार करंट अफेयर्स का, जिसको मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करा दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी कवर कर लेंगे हम, सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएगी। प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा अगर आपने पूरा नहीं देखा है तो, और चैनल पर नया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए इसे, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।